हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आज से 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, 12th क्लास के मैथ का। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा अध्याय है 5 सात्यता तथा अवकलनीयता। इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, देखो इसके क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ठीक है भाई। तो वीडियो को देखने से पहले अपने यार दोस्तों को, मतलब जो आपके सहपाठी हैं, बोले आपके क्लासमेट हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो देखने से पहले कॉपी पेंसिल अपने पास लेके बैठे, ठीक है भाई। तो देखो करते क्या है, हमें प्रॉब्लम सोल्व जो करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे पहले इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं पहले इन्हें समझा देता हूँ भाई। हम पढ़े सात्यतव, तो पहले हम सात्यतव पढ़ेंगे। इसमें सतत बोलते हैं नॉर्मल भाषा में हम इसे। तो कोई भी बेसिकली फंक्शन है, फलन है, उसे हम सतत कैसे पहचानेंगे कि वो सतत है। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है हमारा, भाई कोई फलन है, कोई वास्तविक संख्याओं का हमारा फलन है, और फलन का कोई ही प्रांत, फलन का कोई प्रांत होगा एक्स के मान। प्रांत किसके मान होते हैं? एक्स। तो एक्स के किसी भी बिंदु को हम सतत चेक करेंगे। तो सतत की कंडीशन क्या होनी चाहिए? किसी भी बिंदु पर, जिसका आप चाहो उस बिंदु पर चेक कर लेना। तो कंडीशन होती है लिमिट x टेंस टू, जो भी बिंदु आप ले रहे हो, हमने c ले रखा, तो x टेंस टू c एफ एक्स वो आना चाहिए एफ सी के बराबर। जब क्वेश्चन में इसे अप्लाई करेंगे तो आप भली बात ही समझ जाओगे। दूसरा केस है, इसमें क्या, अगर मान लो कोई भी बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन हमेशा ऑलवेज हर बिंदु पर सतत होता है, चाहे हम किसी बहुपद को जोड़ रहे हो। अगर मान लो दो बहुपद हैं, दो बहुपदीय फलन हैं, अगर उन्हें जोड़ेंगे तब भी वो सतत होंगे, एक बिंदु पर घटाएंगे तब भी सतत होंगे, गुणा करेंगे उनकी तब भी। और भाग में देखना, भाग में जब परिमेय फलन बन जाएगा, परिमेय फलन सतत होगा तब जब नीचे की वैल्यू, मतलब g या कोई भी नीचे का जो उसमें नीचे फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 ना हो, सतत तब होगा। आगे अगर मान लो कोई भी फलन दे रखा हो, इंटरवल में पूछ रखा है, इंटरवल का मतलब दो भागों में बटा हुआ है, तो उसके हम दो केस बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाता है उसमें। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी एक बिंदु पर सी पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, तब सतत कहलाएगा। उसमें मान लो अगर बिंदु हम x बराबर सी पे ही चेक करें, तो सी का मतलब है अगर फलन हमारा दो भागों में बट रहा, तो एक सी को एक केस ऐसा बनेगा, मतलब x क्या हो, छोटा, x छोटा होगा सी पे, तो x माइनस कहलाएगा उसी फंक्शन पे। अगर x जो है ग्रेटर हो सी से बड़ा हो, तो उस फलन पे हमारा c प्लस कहलाएगा, मतलब ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी, लोअर लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। अगर ऐसा ना है, किसी एक बिंदु पे ना कहे, पूरे इंटरवल पर कह दे a, b पर, तो तब क्या होगा भी, पहले बिंदु को आप अलग चेक कर लोगे, x बराबर a पे चेक कर लोगे, और दूसरे बिंदु को आप अलग चेक कर लोगे, नॉर्मल वही कंडीशन है। ये पहला ही फॉर्मूला है, उस पर हमने प्लस माइनस कर दिया। माइनस क्यों करा? मतलब पहला पॉइंट है लिमिट उसका इंटरवल का, प्लस करा था दूसरा पॉइंट है इंटरवल का। तो देखो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पहली हम, ठीक है भी। तो ध्यान से बने रहे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5 है। तो एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 5.1, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए जो हमारा फलन है एफ एक्स, ये हमारा फलन दिया हुआ है, और x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत है, हमें सिद्ध करके दिखाना। वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। देखो वैसे तो बहुपदीय फलन है, हर बिंदु पर सतत होगा, पर हमें चेक करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो ये फलन है, तो पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 पर। भाई आप x बराबर 0 पर कैसे करोगे? पहले f मतलब f0 का मान निकालो आप। f0 मतलब x की जगह में आप 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो। कैसे? देखो मान लो 5 गुणा x का मान तो 0 रखना है, माइनस का 3, तो बेटे f0 का मान आपका आ जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 तो बचेगा यहाँ पे। तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में? माइनस का 3। अब ये चीज हमें कहने का मतलब है, अब लिमिट में चेक करनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू, भाई 0 पे चेक करें तो यहाँ पर वो पॉइंट लिखेंगे जिस पर हम चेक कर रहे हैं, जो हमारा फलन है एफ एक्स,
तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट करता हूँ, आंसर आपके सामने। तो x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5x माइनस का 3। अगर भाई हम लिमिट पुट करें यहाँ पर भी, डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई अगर सोल्व करने वाले आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ये बहुपदीय फलन है सोल्व नहीं होने का, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस का 3। तो कहने का मतलब ये है x टेंस टू 0 एफ एक्स के जो मान आया है वो भी माइनस का 3 आया आपका। अब ध्यान से देखो, ये जो लिमिट की वैल्यू है नॉर्मली एफ मतलब जो एफ उस पॉइंट की एफ फलन की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो मैं कह दूंगा f0, या हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे ये तो आ गया बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ इसे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ f0 में भी f0 लिख सकते हैं। तो मैं कह दूंगा ये दोनों मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर क्या हो गए, सतत है, सतत है। अब सेम टू सेम जैसे 0 पर चेक करा, आप x बराबर 3 पे भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे भाई, x बराबर माइनस के 3 पर सेम टू सेम वही कंडीशन करने वाले हैं भाई, माइनस 3 पे वैल्यू निकाल लो फलन की, यहाँ पे माइनस का 3 पुट करेंगे, तो 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3, तो 3 5 से कितने 15 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 18, क्या होगा f माइनस 3 की वैल्यू यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होगी। अब ये चीज़ हमें लिमिट में फाइंड करनी है, भाई लिमिट में निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू कितना, भाई हम माइनस 3 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस 3 अप्लाई करेंगे, और एफ एक्स इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट कर लो, लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3, भाई यही तो वैल्यू है हमारी, बस x का मान रख दो, आंसर आपके सामने 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3, तो 5 के 15 हो गए माइनस के, और माइनस का 3, तो माइनस के 15 3 18, भाई ये भी वैल्यू भी तो उठा रही आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये हमारी लिमिट में है वैल्यू x की माइनस पॉइंट पर फलन की, वो बेटे f माइनस 3 के इक्वल है, ये भी 18 ये भी 18, तो यही तो केस बनाना है, यही तो सतत की कंडीशन है, अभी पीछे लिख के दिखाई थी, तो लिख देंगे x बराबर माइनस 3 पर सतत है, सतत है, ये हमें चेक करना है इस पर। अब ऐसी जैसे हमने 2 पॉइंट पे चेक करा x बराबर 5 पर, और कर लो भी, कर सकते हो ना अभी, जैसे मान लो x बराबर 5 पर हमें चेक कर रहे, तो f5 का मान निकालेंगे, तो 5 इंटू कितना भाई 5 माइनस का 3, तो 5 पंजे 25 माइनस के 3 कितने आएंगे भाई, 25 माइनस के 3 दिया जाएगा आपका 22, ये बेटे f5 की वैल्यू है आपकी, सही। अब यही वैल्यू हमें लिमिट पर फाइंड करके दिखानी है, ये लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू किसे 5 पर चेक कर रहे हैं एफ एक्स को, और लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पर फलन की वैल्यू रख दो, फलन की वैल्यू है 5x माइनस 3, ठीक है भाई। और बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, नहीं 5 गुणा 5 माइनस के 3, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और माइनस का 3, भाई वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू तो पुट करी, अब 25 में से 3 घटाएंगे, आपका 22 आपके सामने आ जाएगा, और 22 हमने क्या क्या है भाई, 22 तो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिया, f5 की वैल्यू है ये, इसकी जगह f5 पुट कर सकते हैं हम, मान किसका चला, लिमिट f5 पर x का, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी ना भाई, हम कह सकते हैं x बराबर किस पे चेक कर रहे हैं 5 पर, तो x बराबर 5 पर क्या होगा, सतत है, सतत है। अब ये सिद्ध करना, तीनों पॉइंट पे हमारा सतत होगा, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बड़े ध्यान से बच्चों, कैलकुलेशन मतलब इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स 2x² माइनस 1 के सत्यता की हमें जांच करनी है। इसमें आगे लिख लेना कि जांच कीजिए। अब जांच कैसे करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें भी, x बराबर 3 पर इस फलन को हमें सतत करके दिखाना, अगर सतत है तो सत्य है वरना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है x बराबर आप 3 पर अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 मतलब f3 का मान निकालें, कितना आएगा 2 × 3x² माइनस 1,
तो बेटे 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस का 1, तो 9 दूनी 18, माइनस का 1 कितना आ जाएगा 17 आपका। इसका मतलब F3 पे इसकी वैल्यू आ गई F3 की, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब फलन में आप लिमिट रख के चेक कर सकते हो भाई, हमें निकालना है लिमिट। सेकंड स्टेप यही तो, मतलब जो भी पॉइंट दे रखा उस पर चेक कर लेंगे लिमिट की वैल्यू f(x) की। पर f(x) का मान कितना दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) का मान है 2x² माइनस का 1। भाई नॉर्मल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, डायरेक्ट वैल्यू रख के इसे सोल्व कर लोगे। 2 × 3 × 3² माइनस का 1, तो 3² 9 इंटू 2 कितने 18 माइनस 1, तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं। चलो एक बार लिख लेता हूँ, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा हमारा। तो यही वैल्यू तो आ रही है F3 पे भी, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू, ये बच्चे मान है F3 का आपका। अब यही किसका शर्त होगा, यही सतत की कंडीशन होगा, तो हम कह देंगे x बराबर 3 पर सतत है या सातत्य है। ये x बराबर 3 पर क्या है हमारा फलन, सतत है, सतत है, ये कह देंगे सातत्य है। भी सातत्यता की तो जांच करनी, सतत जारी थी सातत्यता होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटे, प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। ये कह रहा सातत्यता की जांच करो। क्या कीजिए, करना क्या है भाई, अभी मैंने बताया कोई भी बहुपदीय फलन, अरे कोई बिंदु ना दे रखा, कोई ना दे रखा, आप डायरेक्ट लिखोगे उसे। कोई भी बहुपदीय फलन हो या परिमेय फलन हो, वो हर बिंदु पर सतत होता है। अभी जो कंडीशन बताइए, अब जब पहला इसमें ये दे रखा है f(x) बराबर x माइनस का 5, किसी बिंदु पर ना कह रहा ना भी ये हर बिंदु पर सतत होगा, सभी बिंदु पर सतत होगा। इसका मतलब पहले का आंसर कैसे लिखेंगे, नहीं आपको लिखना है जो f(x) क्या है, f(x) इक्वल टू x माइनस का 5 है, ठीक है ना। ये क्या है, बहुपदीय फलन है, बहुपदी कह दो या बहुपदीय फलन कह दो, बहुपदी फलन है, फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक मान कह दो, कुछ भी कह सकते हो, प्रत्येक मान पर सतत होगा, प्रत्येक मान पर सतत होगा। इतनी बात समझ में आगा आपके। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/x माइनस का 5 दिया हुआ है, पर ये चीज़ क्या है भाई, ये क्या बोला, परिमेय फलन है। तो ये कहने का मतलब है परिमेय फलन की क्या खासियत होती है, नीचे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसके प्रत्येक मान पर सतत होगा। तो हम लिख देंगे ये क्या है, परिमेय फलन है, क्या है, परिमेय फलन। नीचे की कंडीशन लिखेंगे x, मतलब इसे ले जाएंगे तो ये इसकी कंडीशन तो ये होगी x नॉट इक्वल टू 5 के प्रत्येक मान पर सतत होगा, मान पर सतत होगा। मतलब x का मान 5 ना होना चाहिए, अगर 5 होगा उसको सतत ना होने का, बाकी सभी के लिए कंडीशन सतत होगी। सी पॉइंट पर चलते हैं भाई, सी पॉइंट को थोड़ा हल कर लेना। इसे अगर मान लो इसे हम हल करें x² माइनस का 25, ये f(x) का मान दिया हुआ है x प्लस का 5। ये देखो x² माइनस का ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बड़े आराम से हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस का 5 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 5। भाई ये क्या है, ये तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बननी है हमारे यहाँ पे, तो लिख सकते हैं, एक बार इसे जोड़ के लिख दो आप, एक बार इसे घटा के लिख सकते हो। अपॉन में वही रहेगा x प्लस का 5, ये वैल्यू कट जाएगी तो हमारा x माइनस का 5। तो बच्चों हमने यहाँ पर सोल्व किया है, तो हमारा फलन आ गया f(x) इक्वल टू x माइनस 5। तो आपको सेम टू सेम यही लाइन लिखनी है, ये बहुपदी फलन है जो प्रत्येक मान पर सतत होगा। लिख लोगे भाई, ये वाले ही लाइन यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आपका। बात करते हैं डी, अगर हम डी में क्वेश्चन की बात करें, इसमें भाई अगर हम बात करें, ये देखो मापांक, इसे क्या है मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है भाई, मापांक फलन को अगर हम तोड़ें, यदि किसी का भी हमें मापांक हटाना है तो बच्चों प्लस में और माइनस में टूट जाता है। प्लस माइनस में कैसे टूटेगा, डिपेंड करेगा इस पर, डिपेंड इस पर करेगा यदि x की वैल्यू क्या हो, इस 5 से कम हो या उसके बराबर हो सकती है, बराबर या उससे कम हो सकती है, तो इसका मान क्या आएगा,
भाई हमने छोटा लिया x को, तो ये वैल्यू आ गई माइनस में, x माइनस का 5 माइनस में आएगा। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकें, यदि माइनस के अंदर गुणा करें तो 5 प्लस का हो जाएगा, x क्या होगा माइनस का। यदि बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर देन ले लें किससे, 5 से, या उसके बराबर रहने देते हैं तब भी काम करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो प्लस में x माइनस का 5 हो जाएगा, x माइनस का कितना होगा 5। तो हम कह सकते हैं, भाई क्या कहोगे, हमें x इक्वल टू इस पर देखना 5 पर चेक करके। चलो चेक करते हैं, देखो इसे कैसे करेंगे। यदि बच्चों हम ऐसे केसों में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट काम करें आपकी, भाई लेफ्ट हैंड के लिए x का मान छोटा होना चाहिए लिमिट से, और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यदि हम LHL निकाल लें, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बच्चों x ये डिपेंड करेगी -5, मतलब ये सिंबल होता है इस तरीके से लेफ्ट हैंड का fx का। तो लिमिट fx का मान पुट करेंगे, पर x का मान 5 है यहाँ पे। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, इसका मतलब है छोटा, माइनस को दिखा रहा है तो छोटा फंक्शन लेना है, x माइनस का 5 माइनस x। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा ना, नहीं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x 5 प्लस ये फंक्शन होगा fx पर। तो बच्चों करने क्या वाले हैं, भाई प्लस का फंक्शन दिखा रहा तो ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है, ये राइट हैंड लिमिट पर काम करेगी। तो लिमिट x टेंस टू 5 x माइनस का 5, जब x का मान रखेंगे तो 5 माइनस 5 मतलब ये भी मान 0 हो जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। तो जब ऐसा हो जाता तो लिख देंगे x बराबर किसको होगा, 5 पर सतत होगा, सतत होगा। भाई 5 पे तो चेक करा, x बराबर 5 पर सतत होगा, बाकी कोई गारंटी नहीं है, बाकी पर सतत नहीं होगा। देखो ये तीसरे के पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए जो हमारा फलन है fx इक्वल टू x की पावर n है, और ये x बराबर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। सिद्ध करके दिखाना x बराबर n पर सतत है। क्या चेक करते हैं, x बराबर n पर, तो नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन है हमारा, तो fn निकाले लें पहले, x की जगह पे n रख दो, x की जगह पे क्या रखना है n, पर इसके ऑलरेडी पावर n है। तो बच्चों x की पावर n की वैल्यू जो आई है n की पावर n आ गई। अब हमें लिमिट पे चेक करके दिखानी है यही वैल्यू, भी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n fx, ये तो फॉर्मूला हुआ है लिमिट, और ठीक है, और x टेंस टू n हो जाएगा, पर यहाँ पे हम रखेंगे x की पावर n, फलन का मान रख दो, वैल्यू पुट करो तो n की पावर n हो जाएगा, और यही वैल्यू हमारी fx की आ रही है ना, fn की। तो लिमिट x टेंस टू n fx इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा fn के। भाई यही कंडीशन होनी चाहिए ना, किसी फलन अगर किसी बिंदु पर कोई फंक्शन हमारा सतत है तो यही कंडीशन अप्लाई होती है उसमें। तो लिख देंगे x बराबर n पर सतत है, सतत है इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है भाई। तो चलो लो इसका भी स्क्रीनशॉट क्या करना है, या साथ के साथ सॉल्व करते रहो तो अच्छी बात। देखो भाई पांचवा क्वेश्चन है fx, जो इसमें वैल्यू हमारी दी हुई है, मतलब फलन x है, यदि x का मान लेस देन इक्वल टू 1 के हैं और 5x का मान ग्रेटर है 1 के, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पर सतत है, ठीक है भाई। जहाँ फलन दो भागों में बटेगा, इंटरवल केस अप्लाई हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा जो हमारे जो इंटर वाले फलन होते हैं उनके शुद्ध मान के लिए हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं भाई, एक केस हमेशा ध्यान रखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट जैसे मान लो किसी भी पॉइंट के लिए कर रहे हैं, जैसे a के लिए कर रहे हैं, c के लिए कर रहे हैं, किसी पे भी चेक कर सकते हैं।
जैसे मान लो x इक्वल टू ए पे हम चेक करेंगे a माइनस पे एफ एक्स को, तो बच्चों जहाँ पे माइनस वाला केस बना है तो वहाँ पे हम लिमिट h में पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे भी लिमिट, इसे हम h में पुट भर लेंगे, मतलब मान लो कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे h का हम 0 मान लेके चले हैं हमेशा, और जब हमारा फलन हो जाए माइनस वाले केस में a माइनस एच करके लिखे हैं, क्या लिखे हैं a माइनस एच करके। वही दूसरा केस हम भाई आर एच लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे भाई, जैसे हम माइनस अप्लाई करा तो बस यहाँ पर प्लस अप्लाई कर देंगे, वही मतलब ये शुद्ध मान के लिए होगा, कोई भी फंक्शन है हम इससे चेक कर सकते हो, हमारी तो कभी भी लिमिट में हमारी कोई भी गलती नहीं होने वाली। नहीं हो तो नॉर्मल से भी जाएगा, नॉर्मल से बता दूंगा मैं, पर ये आगे तक काम आएगा, आप किसी में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी मान गलत नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इसी से करने वाला हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को, भाई x इक्वल टू 0 पर चेक करना। अब 0 पे कौन सा फलन काम आ सकता है हमारा, भाई x इक्वल टू 0, ये फलन कब अप्लाई होगा, जब x का मान लेस देन मतलब छोटा हो, 1 से छोटा हो 1 के बराबर, तो ये तो 0 पे कह रहा है, ये तो 1 से छोटा होगा, तो x मतलब 0 पर हमें केवल यही फलन काम आने वाला है, जब x इक्वल टू 0 पर हम चेक करने वाले हैं तो f(x) का मान हमारा क्या रहने वाला बच्चों, x। इतनी बात समझ में आ रही, चाहे ये लेफ्ट हैंड में इस्तेमाल करिए चाहे राइट हैंड में, दोनों में यही काम करेगा। तो यही लगा लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, भाई 0 माइनस पे तो कर रहे हैं एफ एक्स, ये फॉर्मूला हो गया है, यहाँ तक ये फॉर्मूला हो जाएगा नई लाइन से, h टेंड्स टू 0, भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a, हाँ तो a की जगह रखा 0 पुट हो जाएगा, 0 माइनस का h हो जाएगा, बस हमें फंक्शन में ये वैल्यू रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये रहा फंक्शन हमारा, भाई 0 माइनस एच रखेंगे इसकी जगह तो 0 माइनस एच आ जाएगा, खाली 0 माइनस एच आ जाएगा ना, खाली x है, जब आप h की लिमिट पुट करोगे तो यहाँ 0 0 0 माइनस 0, तो लेफ्ट हैंड जो हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी बच्चों 0। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, भाई राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x, यहाँ पर 0 प्लस कर लेंगे एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, बस माइनस की जगह प्लस हो जाए राइट हैंड में, कोई फंक्शन तो यही काम करेगा दोनों केस में, लेफ्ट में राइट में भी। यहाँ पर मान पुट कर लो तो क्या आएगा भाई, 0 प्लस 0 तो आ जाएगा हमारा 0। तो बच्चों ये है राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, तो क्या देंगे x बराबर 0 पर सतत है, 0 पर क्या है सतत। अब दूसरा केस क्या करने वाले हैं भाई, आपको x बराबर 1 पर चेक करना, तो x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 दोनों जगह है भाई, यदि x माइनस लेके चले तो मतलब x का मतलब छोटा लेके चलेंगे उसे, तो जब ये फलन काम आएगा। अब x प्लस करेंगे, मतलब प्लस का मतलब है एक बोल रहा हूँ मैं, एक प्लस करके चलेंगे तो एक से बड़ा, मतलब इस ऐसे केस में दोनों फंक्शन काम करेंगे, तो ये तो देखने में मतलब इस पे ये फलन x बराबर 1 पर ये भी फलन काम करेगा, ये भी करेगा, छोटे को लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड में करेगा राइट हैंड में, तो सब तो होने का ना, चलो वैसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करें तो -1 एफ एक्स, लिख सकते हैं हम इसे क्या लिखेंगे, लिमिट x में चेंज h में चेंज कर दो भाई, इसकी जगह हम क्या रखेंगे f1 माइनस एच, क्यों ये फॉर्मूला तो यही है, ये एक ही चीज तो लिख रहे हैं हम इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हम कहाँ पर रख सकते हैं, देखो भाई जब माइनस में लेके चलेंगे तो 1 से छोटा फलन वो काम आएगा जो 0 से छोटा है, 1 से छोटा, तो x में पुट करेंगे तो x में 1 माइनस एच पुट कर दो, और यहाँ पे 1 माइनस एच की लिमिट पुट करेंगे, तो बच्चों लेफ्ट हैंड जो लिमिट आने वाली है हमारी वो हो जाएगी 1 आ गई हमारे यहाँ पर। ऐसे हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसा आएगी, लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू कितना आने वाला, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है भाई। और भाई हाँ सही है, 1 प्लस आएगा, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। पर ये फलन जो काम आएगा बच्चों हमारा ये है, पर यहाँ पे तो x है ना, x की वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, तो खाली कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी जगह। भाई हम लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे इसका मान तो 5 है तो खाली 5 आ जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है क्या, राइट हैंड लिमिट का 5 है क्या, बराबर है, नहीं बराबर है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, तो लिख देंगे x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है भाई। अब यही चीज बच्चों हम किस पर चेक करने वाले हैं, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर कैसे चेक करोगे, अगर हम बात करें x बराबर 2 पर, x तो 1 से बड़ा है भाई, ये जो फलन दे रखा है इसके हिसाब से लेके चलते हैं। ये जो x इक्वल ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो फलन x का मान एफ एक्स का मान 5 होगा जब हम कोई भी पॉइंट 1 से बड़ा लेंगे, किसका, x का मान 1 से बड़ा होगा तब ये काम करेगा। तो हमारा जो फलन है मैं डायरेक्ट यहीं लिख लेता हूँ, जो फलन है हमारा 5 ही काम करेगा दोनों केस में, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो भाई, लिमिट x माइनस का 5 एफ एक्स लिमिट h में चेंज कर दो, h टेंस टू 0 एफ एक्स, तो 5 माइनस h रख रहे हैं हम भाई, वही तो केस लगा रहे हैं ये वाला, a माइनस a की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, भाई कोई भी मान हो, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है तो x तो है ही ना भाई, वही आएगा 5, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, ये आ जाएगी बच्चों 5। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट x 5 पॉजिटिव एफ एक्स पे, ये कितना लिख लेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, वही सपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो क्या करने वाले हैं, इसका मान तो 5 ही होगा, एक बार लिमिट लिख के दिखा देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट पुट ना करिए भाई, इस फलन का मान रखा, फलन का मान ही 5 है, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कहाँ पुट करें जब कुछ है ही ना, तो ये होगी राइट हैंड लिमिट, कांस्टेंट टर्म है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो लिख लेंगे x इक्वल टू 2 पर सतत है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे केसों में क्या बनता है भाई, ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है भाई, अगर लिमिट दे रखी है तो x का मान इससे जितना भी आगे बड़ा होगा उसका मान फलन हमेशा सतत होगा, मतलब x का मान पर बड़ा होना चाहिए 1 से, x का मान छोटा हो 1 से तो हमेशा हर बिंदु पर सतत होगा वो। पर ये जो कहने का मतलब है, ये जो तराजू लटक रही है एक पर लटक रही है यहाँ पे, तो एक पे तो सतत ही ना बना भाई, वैल्यू अलग अलग दे रही है तो कहाँ से होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये जो 5 क्वेश्चन कराए बच्चों इनकी प्रैक्टिस करना, अब डेली वीडियो लाया करूँगा, स्टार्ट कर दिया, जो पीछे के चैप्टर रह चुके हैं समय देख के उनका भी टाइम टू टाइम उनकी भी वीडियो आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहो उतनी करो, ठीक है भाई।